500 ठीक क्या चीज 500 सर हम लोग का वो लोग का पैसा तब पिछला कितना था 1500 गया था इस बार 1500 गया था। पिछला बार गया था 800 उससे पहले। तो उस बार वो वहाँ सर भी तो खाए थे सर कितना खाए थे? सर खा जाएंगे कि दुगना दुगना कर और उस देंगे। बार बच्चा भी तो कम होगा हाँ उस वक्त थे थोड़ा कम। फिर भी अच्छा चलिए इस बार क्या चाहिए क्या चाउमीन का? आप ही लोग डिसाइड करिए, अभी मौका भी तो है समय। बहुत ज़्यादा बहुत हाँ डिसाइड करिएगा फिर हमको। लास्ट है ना सर हाँ और हमको एटलीस्ट एक वीक पहले बता दीजिएगा किस चीज़ का करना है, उसी चीज़ का होगा। मजा आएगा बस दोनों का पार्टी दीजिए दोनों का बर्बाद हो जाएंगे हम, अभी उतना नहीं कमाते हैं हम अभी। आदमी को जो है ना अपना लेवल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहावत सुना है ना, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, न तो नंगा हो जाए पड़ेगा। पैर बाहर निकल जाएगा फिर कैसे काम चलेगा, पैरों नहीं ढकाएगा क्या जी? चादर छोटे को हाँ चादर लेना चाहिए क्या जी? हाँ तो अंदर करेंगे नहीं, हम बाहर निकाल भी नहीं करते हैं। चलिए फोन आप कौन सी बोल रहे हैं जी? अगर चादर छोटी हो तो पैर अंदर कर लेना चाहिए हम काहे अंदर करेंगे, हम बाहर ही नहीं निकालेंगे। हम समझदार नहीं है जी, हम एनर्जी काहे खर्च करें, बाहर करें फिर अंदर करें, हम बाहर ही नहीं करेंगे। आज तो मैथ पढ़ना है जी, शुरू करें? टाइम तो हो गया लगभग। ना जी आज उर्दू है। सर भूख नहीं है काका बाबू लाए इसको तो पता ही होगा स्कूल वाला लिया अच्छा किए, यहाँ स्कूल वाला थोड़ी चलता है, यहाँ तो अमेरिका का बुक चलता है। अमेरिकन बुक यहाँ पे लाना होता है, वही पढ़ाना होता है ना। ब्रिटिशर्स लोग जो छोड़ के गया था। अरे अभी बाहर ही ना थे जी, आइए जल्दी, जो करना है जल्दी करके आइए। अब शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई की बात। करें? आपको मारा कौन बताइए ना, पूरा कुर्थौल में धुआं धुआं कर देंगे। हम बताएं सर हाँ कौन मारा भाई, नाम लीजिए, देखिए अभी तबाही मचा देंगे, पूरा आतंक मचेगा पूरा कुर्थौल में। पूरा नक्सलवादियों का जैसे अटैक होता है ना, वैसे हमला होगा पूरा कुर्थौल में। सब क्या बोले थे, सब कहेगा ना कि आतंकवादी है यार, तो हमको पकड़ के लेके चल जाएगा जेल और ले जाके पूछेगा बताओ पाकिस्तान का बम कहाँ रखा हुआ है। हम जान में नहीं करेंगे। मारेगा, टॉर्चर करेगा। हम जान में नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम पता है क्या करेंगे, कोई आदमी के पकड़ के कह देंगे ना, वो लोग पूछेंगे तो कुछ मत बताना, भाग जाएंगे। कॉमेडी में था ना एक, आ गए हॉस्पिटल से, डॉक्टर मियाँ तो पहचान गई होगी जी आपको। हाँ वहाँ वाली, आप 4-5 साल से जा रहे हो। जानते जब पैदा हुए थे ना, वही समय से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल है इनका, अपना हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाते हैं दिखवाने के लिए। मतलब सोचिए आज ही पैदा लिए हैं और आज ही एगो और को लेके गए उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल, और तब से लेके आज तक ये रेगुलर बेसिस पे जाते रहते हैं। कोई सोच सकता है व्यक्ति, जिस वक्त आदमी बोलना तक नहीं सीखता है, सिर्फ रोता है, उस वक्त वो इतना बड़ा कारनामा कर रहे हैं। काहे परेशान कर रहे हैं जी? कौन परेशान कर रहे हैं? तो परेशान करते तो मारते नहीं हैं। पहले अपने सिमट लीजिए। कुछ बोलते हैं सलाट लीजिए। हाँ समेट भी हो सकता है। हाँ ये तो डर तो है इस चीज़ का। काहे से कर रहे हैं जी? बम फेंक देंगे हम। ऐसे हमको पीटे का मन कर रहा है, पकड़ा जाइएगा फिर गिरफ्त में। आज छुट्टी घड़ी कोई ना कोई के पीटेंगे। अब किसको पीटेंगे हमको नहीं पता है। हाँ ठीक है। हाँ जी मैथ ही बनाना है, निकालिए मैथ निकालिए, आगे बढ़ते हैं, कहानी को और बढ़ाते हैं। आप लोग का भिन्न वाला पार्ट खत्म हुआ, आज दशमलव स्टार्ट करना है। हाँ चैप्टर एक ही है, भिन्न एवं दशमलव, तो भिन्न पार्ट हो गया था। हम आप लोग का ऐसा बोले थे, हम ऐसा बोले थे कि 4-5 दिन जो समय है, इस समय के दौरान में क्वेश्चंस बनाते रहिएगा। बनाए तो नहीं होंगे? उसके पीछे वाला बना दिए। दशमलव तक पहुँच गए? ठीक है करते हैं, दशमलव तक पहुँच गए। क्यों कोई रोक लिया था? नहीं जाए देंगे?
हाँ, कोई पकड़ लिया था कि ना जाए देंगे? केशवानंदा भारती कहाँ है जी? कहाँ है केशव? केशव कहाँ है? केशव नाम लेते हैं तो हमको हॉस्पिटल वाला बात याद आ जाता है। हमको सही में याद आता, नहीं बताए थे कि हम हॉस्पिटल में थे तो बोल रहा है केशव केशव, तो फिर के 2 बार बोला है। तो हम रुक के ध्यान से सुने कि के कौची बोल रहा है। तो बोला बोलो ना जी केशव। मैंने कुछ बात हुआ होगा, कुछ बोली होगी, तो बोला होगा कि वही शब्द जाके कमा कर दिल, ऐसे बोली होगी कुछ। तो पूछ रही थी केशव केशव। केशव थोड़ी खाना है। अरे तो उतना थोड़ी लेके चलना होता है। हम दूर से सुने, कौन सा कानमा लगा के सुने, एकदम साफ साफ हमको सुनाई देगा। बगल का कमरा था। हाँ, कुछ बोले भूख लग गया? भूख लग रहा है? भूख लगे तो भूख वाले लोग क्या खाएगा? धूप लग रहा है, अभी बंद करते हैं। हाँ, एकदम लगाते हैं। बॉल जलाइए जी जरा। ठीक है। तो गोड़ा लगे कौन? अरे आप लोग है ये हैं गोरा, हमारा नहीं बोलते हैं लेकिन। अच्छा कोई बात नहीं। में लगते हैं सर आप कोयला से गोड़ा है ना। हाँ, संतोष उतना से करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, फेयर एंड लवली लगाएंगे। क्या हुआ था कल वाला? कल काम मतलब होने में हम तो रेडी थे, लेकिन सिचुएशन साथ नहीं दिया। लेकिन कल ना हुआ, लेकिन आज वो चीज़ हो गया। हम खुद ही इतना खुश हैं ना, अभी हम जाएंगे तो नाचेंगे। जानते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे आप लोग के साथ नाचेंगे, फनी बेइज्जती थोड़ी कराना है। सर आज हम कल बहुत खुश थे कि आज हम लोग को पार्टी मिलने वाला है, पर आपका काम ही नहीं बना सर। अभी काम जो है ना, समझिए कि 40% हम प्रोसेस में कर दिए हैं, उसका बस रिज़ल्ट आना है, और वो रिज़ल्ट किसी और पे डिपेंड करता है, और उसके बाद तो फिर समझिए काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, हम आप लोग का स्टार्ट करते हैं। आप लोग का सुबह में इसका क्वेश्चन बनाना है। आप दोनों क्वेश्चन बनाए थे समीकरण वाला, समीकरण का टॉपिक उस दिन समझाए थे, है ना, और बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो गया वो बना लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कैसे कहाँ किए थे? वही तो किए थे जी, एक चैप्टर राखिक समीकरण। तब अभी नहीं, उसमें 35 क्वेश्चन है, 15 तक गए थे, 10 से 20 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन था समीकरण वाला, उससे रिलेटेड कोई सवाल है? जैसे एक्स वाई जेड करके जो लिखा हुआ था, वैसे वाले समीकरणों में कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हमसे नहीं बना या नहीं बनेगा, कोई ऐसा? पहले बताइए, घर में क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ, बाकी देख लिए थे। क्या चीज़ लीजिएगा? ठीक है, ये सवाल है। इसको क्या करना है ना, आप ये बताइए, 4 को x - 5 या x + 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको इससे कीजिएगा, फिर इसको इससे कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 4x + 20। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नॉर्मल संख्या न दे करके भिन्न दिया हुआ है, तो भिन्न से गुना कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन से गुना कर दीजिए। तो x = 4/5 × x + 4/5 × 10, 5 दूनी 10। ठीक है, ये नहीं कटेगा, तो आपका अगला हो जाएगा x = आप चाहें तो इस x को उधर भेज दीजिए इसी लाइन में। ठीक है, ये क्योंकि 4/5x है ना, तो इस 4/5x को आप x की तरफ भेज दीजिए, भेजा सकते हैं ना। तो ठीक है, हम ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 4/5x + 4 दूनी 8, ये आपका समीकरण हुआ। अब इस x वाला को इस तरफ भेज देंगे, फिर उसके बाद उसको घटा देंगे, फिर आपका काम आगे का करेंगे। ठीक है, तो ये x - 4/5x = 8। ठीक है, अब इसमें से देखिए, अब इसको घटाइएगा तो 5 का 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 आएगा। मतलब आप इसको घटाएंगे तो देखिए 1 - 4/5। ठीक है, इसको घटाते कैसे हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 5। 1 को 5 से भाग कीजिएगा 5, 5 को 1 से कीजिएगा 5 माइनस, फिर 5 को 5 से भाग करेगा 1, 1 को 4 से कीजिएगा तो 4 बराबर 1/5 आता है ना। इसी को शॉर्टकट में आपको समझाया गया होगा कि इसको इससे गुना कर दीजिए, फिर घटा दीजिए, जोड़ने वाला तो जोड़ दीजिए। 5 से कम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1/5x = 8। अब ये 1/5 ये जो है गुना में इधर जाके भागा में चल जाएगा, या 5 उधर चल जाएगा। तो अगला स्टेप में आपका x =
8 × 5/1 या सिर्फ 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए x बराबर 8 × 5 = 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाइए इसको, आगे बढ़ते हैं। आपका बुक 14 नंबर। आप पूछे थे ना, देखिए इसमें जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, ब्रैकेट्स को गायब कर दीजिए, ब्रैकेट्स को हटा दीजिए गुना कर कर, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा m माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। ये 2 माइनस में है और ये 3 प्लस में है तो माइनस 6 आएगा। फिर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इस 2 को m से करेंगे तो आपका 2m हो जाएगा। और नीचे में कीजिएगा तो 4 को 1 से कीजिएगा तो 4, फिर 4 को m से कीजिएगा तो -4m, ठीक है, होगा। और ये -5 बराबर 3/7 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसका जो जुट सकता है उसको जोड़ देंगे, जैसे ये m वाला, ये दोनों संख्याओं वाला, तो 2m में से 1m हो गया तो आपका हो जाएगा कितना, 3m हो जाएगा। 3m - 6 हो जाएगा बटा ये 4 और ये 5 और ये 4, ये एक प्लस में है एक माइनस में, तो आपस में जुटेगा, घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों कैसे होगा, घट जाएगा। तो घट के -1 आएगा कि +1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस वाला का मान बड़ा है। ये आपका माइनस में रह जाएगा, -4m -1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बराबर आपका है 3/7, ठीक है। अब हमारे पास इसके पास जो आपके पास है, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में उसको कहते हैं ब्रज गुणन, है ना, ब्रज गुणन। तिरछा और तिरछी गुना करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। आइए गुना करते हैं, तो 7 से गुना करेंगे 3m - 6 को, और 30 से गुना करेंगे -4m - 1, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए काम होगा फिर आपका 7 × 21m - 7 × 42, 4 × 12m - 3 एकम 3, ठीक है। ये 21m, m वाला को एक साइड और प्लस वाला को माइनस वाला को, चर को एक साइड और अचर को एक तरफ। 21m ये इधर आएगा, प्लस 12m, ये 42 को उधर भेज दीजिए तो +42 और -3 तो उधर का उधर है, ये है। क्या इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके बाद दोनों को जोड़िए, तो 21 और 12 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 33m, हो जाएगा 33m। और उसके बाद इसको इससे घटाइएगा तो 42 में से, बताइए जल्दी से, 42 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 39 बचेगा, बढ़िया है। अब ये गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा। तो अगला स्टेप देखिए, m = 39/33। अब ये दोनों कट भी जाएगा, 13 का पहाड़ा में 13 × 39, 11 × 33, आपका m बराबर आ जाएगा 13/11। इसको आंसर में या तो मिश्रित भिन्न में होगा या तो दशमलव में होगा। अगर मिश्रित भिन्न में रहेगा तो 11 एकम 11, 11 12 13, 2/11, या तो मिश्रित में रहेगा तो ये आंसर होगा। और दशमलव में अगर जाएगा तो देखिए 1 2 आएगा, एक बार में 11, फिर 9 आएगा, फिर 90, नौटंकी होगा, फालतू भाग जाएगा, पूर्णांक में ही है तो ठीक है बस। तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना, m बराबर 1.2/11 आंसर। दिखाइए 15 नंबर। ये दशमलव का है, आपका वाला है, ये आप ही का बुक है, ये किन पूछा है, इनकी पूछ के बता के आपको बताता है। 15 नंबर सर 15 नंबर हाँ बनाए मेरा सही है, गलत। ठीक है, इनकी लिखना नहीं ना है, हो गया नहीं वाला लिखना नहीं ना इनको। देखिए 7 क्लास का 2i का 15 नंबर का बात है, 7 क्लास में 7i का 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन सभी लोग लिख लीजिएगा, अगर मान लीजिए पीछे भी हो ना तो लिख लीजिएगा। ये 7th क्लास का है, 2i आपका एक्सरसाइज है, उसका 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2i का 15 नंबर क्वेश्चन, -14/23 गुने -1/7 का गुणात्मक विलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक विलोम, देखिए गुणात्मक,
आप लोग को याद है व्युत्क्रम? व्युत्क्रम युद्ध कम हाँ, क्या था व्युत्क्रम? हाँ, सेकंड वाले पार्ट में जो आपका भिन्न होता है उसके अंश और हरों को अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, अंशों को क्या करते हैं? अदला बदली कर देते हैं। -14/23 गुने -1/7, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और ई माइनस माइनस समझिए कि आपस में मल्टीप्लाई भी खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/23, और इसका व्युत्क्रम करिएगा तब व्युत्क्रम करने पे ये 23/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर था, मतलब पहले हल फिर उसका व्युत्क्रम। अब बोलिए कितना? पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, इतना पीछे? पेज नंबर 6 में क्या है? पेज नंबर 6 में है क्या कुछ? ये तो समझने के लिए है ना। इसमें जो चैप्टर में आपके पास इधर चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है उसका एक शॉर्टकट रिवीजन करने के लिए दिया हुआ है। इसको बनाना थोड़ी है, क्वेश्चन थोड़ी है। ये जो इसमें पढ़े नहीं क्या लिखा हुआ है? स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तत्व। स्मरण मतलब याद करने योग्य, इसको याद रखना है। इसमें बनाने वाले में प्रश्नावली वगैरह लिखा होता है, क्वेश्चन का नंबर होता है, बनता है, लेकिन उदाहरण में उदाहरण लिखल रहता है ना। उदाहरण वाला में उदाहरण लिखा रहता है, उसका हल भी बनल रहता है। इसमें हल वल कहीं लिखा हुआ है नहीं। इसको बनाने के लिए याद, ठीक है तो बनाइएगा। और सवाल बोलिए, सवाल बोलिए पढ़ो, बस यही था। आपको कौन सा बता दें? और 2 का बी, 2D का चौथा नंबर, 2B थोड़ा दिखाइएगा तो बुक, एक मिनट। अब 2C में ही है, 2B का 3/8 गुने 7, तो वही है ना 3/8 गुने 7। अच्छा ये वाला सेब का मूल्य वाला, ठीक है ठीक। सेब का जो मूल्य है, ठीक है, सेब का जो मूल्य है वो 35 रुपये प्रति किलो है। तो 8.4/7 किलोग्राम का मूल्य निकालिए। ठीक है, तो 8 पूर्णांक कहाँ गया? 4/7 किलोग्राम का मूल्य बराबर क्या होगा? ये आपका सवाल है, प्लीज़ आप बनाइए। ठीक है, तो इसको क्या करिए, अब आप हमको बताइए। सेब मान 35 रुपये किलो दे रहा है, तो 2 किलो का दाम कितना होगा? मान लिया 70 रुपये होगा। क्या किया आप? 2 से गुना कर दिए। अगर हम 3 किलो का पूछते तो आप 3 से गुना कर देते। हम 5 किलो का पूछते तो 35 को 5 से गुना कर देते। करते कि नहीं करते? नहीं समझ में? मान लीजिए कोई आलू है, आलू 10 रुपये किलो मिल रहा है। 1 किलो का दाम कितना हुआ? 10 रुपये। 10 रुपये किलो का मतलब क्या हुआ कि 10 में 1 किलो देगा। ठीक है, तो 10 रुपये किलो जब दे रहा है तो 2 किलो का दाम कितना होगा? 20 रुपये। 5 किलो का 50 रुपये। जितना किलो का पूछा जाए उससे गुना कर दीजिएगा। 15 किलो का कितना होगा? तो 15 को 10 से गुना कर दीजिए, 150 किलो होगा ना, 150 रुपये। ठीक है, तो वही चीज़ है, मतलब अगर 10 रुपये किलो है तो 3 किलो का 10 या 30 रुपये, 4 किलो का 40 रुपये। या कोई वस्तु है जो 5 रुपये किलो है, बहुत सस्ता, 5 रुपये किलो मिल रहा है, तो 7 किलो का दाम कितना होगा? 35 रुपये। समझ में आई वाला चीज़? ठीक है, वही काम यहाँ करना है। अब 35 रुपये किलो का दाम दिया हुआ है, अब आपको इतने किलो का निकालना है। 8.4/7 का क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए 35 को हम आपसे 35 रुपये किलो है और आप 2 किलो का बता दिए, तो इसका ही बता दीजिएगा। जैसे 2 से गुना कर दिए उतने इससे गुना कर देना है। ठीक, देखिए क्या होगा, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुने 8.4/7, यही आपका आंसर होगा। आंसर मतलब अभी और करेंगे। अब इसको देखिए, 7 × 8 = 56, 57, 58, 59, 60 का 35 गुने 60/7। ठीक है, 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, यानी कि 300 रुपये आपका आंसर होगा। 8.4/7 किलो का जो मूल्य होगा वो 300 रुपये होगा। 5 और 60 को हाँ गुना करने के बाद ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर का ऊपर के साथ जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1/2 है और 3/4 हो,
अब ये आपस में कट नहीं, कटेगा नहीं। कटता है कब? जब ऊपर नीचे काटना हो या फिर तिरछा तिरछी काटना हो, तब ये कटता है। सामने सामने नहीं कटता है, तो सामने सामने वाले को गुना कर देते हैं। तो इसमें सामने वाला को गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 3 से गुना तो 3 आएगा, 2 होगा, 4 से गुना तो हो जाएगा 8, ऐसे। तो यहाँ भी हम वही किए, पेन ये है, कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो डाल ही सकते हैं। तो 5 को 60 से गुना किए, आ गया आपका 300। बताइए आप कौन सा बोल रहे थे? निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। माइनस में भी रह सकता है, अगर माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी रह सकता है। आपको परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, परिमेय निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या के दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। सबका दशमलव में आपको लिखना है, दशमलव में लिखना है, जैसे बचपन में सीखे होंगे वही तो बात करना है। आपके भी कोई सवाल है? ये किनका बुक है? लीजिए लाइव। अब आपका भी कोई सवाल है? बुक नहीं है? 15 नंबर बता दिए? नहीं जी, ये मिटाते हैं, ठीक है। 15 नंबर बताते हैं। लाइव फर्स्ट बुक दीजिएगा कोई अपना। लाइए थोड़ा सा बुक दीजिए तो कोई 8 क्लास वाला सुगम गणित का। चलिए आप लोग जो है ना पहुँचिए, एकदम पकड़ करके यहाँ पहुँचिए। हम लोग यहाँ 15 नंबर में है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से हो जाएगा। देखिए 15 नंबर 8th क्लास, इधर देखिए बाबू कोची कर रहे हैं। 8th क्लास है आपका सुगम गणित बुक है। ना पढ़ते हैं। हाँ, कौन सा वाला ना है? ट वाला। ट का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। तो ये वाला ना बोले में आपका मूर्धा में सटना चाहिए जी। न वही दतवा सटले जो मांस टाइप निकल ऊपर साइड। हाँ, गड्ढा नहीं, गड्ढा वाला। हाँ इधर कंठ का है, हाँ ठीक है। दतवा के सटले वो मांस नहीं है। हाँ दतवा नॉर्मली जब आप अपना मुंह रखिएगा तो आपका दतवा ऊपर सटल रहेगा। जैसे मान लीजिए अपना जीभ को दांत पे रखिए और दांत पे रखते हुए नीचे लेके जाइए, तो जो मांस आपसे टच होगा ना वही मुर्गा है। और पर पता सर, जो सर है लोगों ने बताया सर के बारे में, वो तो बोलते उसको न नहीं पढ़ा जाता है। तो ठीक तो बोले, उसको न थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा हाँ वाह, प्रोनाउंसिएशन में हल्का फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये लिखे हुए कन, तो इसमें फ़र्क क्या होगा? देखिए इसको हम पढ़ेंगे कन, इसको पढ़ेंगे कर्ण, थोड़ा सा फ़र्क होगा प्रोनाउंसिएशन में, है ना। एक होता है कनक और एक होता है कनक, कनक, और ये होता है कनक, कनक। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो खैर उतना टेंशन नहीं लाई, सब हिंदी के टीचर आएंगे तो नौटंकी ज़्यादा करेंगे, इशू चल जाएगा कम। बस लिखिए अच्छा से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गूगल भी आजकल स्मार्ट है, गलतियों बोलिएगा पकड़ लेता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, उतना टेंशन नहीं लेना है। बस लिखावट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉपी चेक होगा। हाँ तो वो अब अच्छा से नहीं बोलिएगा तो कैसे समझेगा? मशीन है ना, वो भी इंसान नहीं समझ पाता है। हम नहीं सर आदमी पूछ देता है बता देता है, कुछ और बताता है। सर एक बार हम फोटो लगता है ChatGPT को एडिट करने दिया था, पता है बहुत मेकअप भर दिया। समझ लिया होगा कोई लड़की है, कोई लड़की वाला फोटो काटा। आज इसमें ये देखें जी, क्या बोलते हैं हम, स्नैपचैट में लड़की वाला फिल्टर भी है, मतलब लड़का को भी लड़की बना देता है। हम आज देख रहे थे और अपना फोटो मैंने वो किया है, हम भी बनाए हैं, लास्ट में दिखाएंगे। हम जान अरे बड़ी स्मार्ट लग रहे थे, तो कह के वाह इतना स्मार्ट। अब जो समझिए। देखिए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप दोनों भी देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? क्वेश्चन लिखिएगा मत, आपके पास बुक नहीं है? बुक है ना? हाँ तो क्वेश्चन मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है आपका ना, दो संख्याओं का योगफल 81 है, मतलब दो संख्याओं को जोड़ा गया तो 81 आ गया। दो संख्या था जिसको जोड़े तो जोड़ने पर 81 प्राप्त हो गया, और उनका अनुपात 4:5 है। जो उसका अनुपात है वो 4:5 है। तो संख्याएं प्राप्त कीजिए, ठीक है। संख्याओं का योग आपको जो दिया हुआ है वो समझिएगा जरा सा, अभी कुछ लिखिएगा मत, थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा सवाल हमेशा जब भी आएगा तो पैटर्न एक ही रहेगा। संख्याओं का जो योग है वो 81 है ना, 81 है, और अनुपात जो है वो 4:5 है। तो संख्या आपको मालूम करना है, ठीक है। अनुपात क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को बताइए जरा सा, अनुपात क्या होता है? भाग को लिखने का एक ही एक और रूप है, अलग रूप है भाग को लिखने का। सर रेशियो
देसी बोर्ड। उनको नहीं समझ में आता है, हमको जानते हैं। उनको अगर मान लीजिए कोई ऐसा मास्टर तर भेज दिया जाए जो खाली हिंदी जानता है, इंग्लिश जान भी नहीं करता है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, तकलीफ हो जाएगा उनको। हालांकि हम भी कुछ जानते नहीं हैं इंग्लिश में, 2-4 गो रट पूट लिए हैं तो बोल बाल देते हैं। हिंदी तो जानवे करते हैं, भारत में रह के हिंदी नहीं जानेंगे। भारत का व्यक्ति हिंदी रह के कैसे नहीं बोल सकता? ठीक है सर। देखिए हम लोग बात करें किसका, अनुपात का। इसको मिटा है, इसको लिखना है इसको, ठीक है। आज हम बहुत बड़का जंग लड़े हैं जी, खुद के साथ। सब दूसरा से लड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है खुद के साथ लड़ना। कभी लड़िएगा तो मालूम चलेगा। हाँ सर, आपका दिल कहेगा ये नहीं, पर दिमाग कहेगा। तब उसका लड़ने का छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप 4 बजे तो नहीं उठ पाते होंगे, अगर आपको 4 बजे उठना ही पड़े तब आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आपका बॉडी कहेगा कि अब तुमको सुतना है, नींद लो, ना तो काम नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप से लड़ के कहिएगा ना 4 बजे उठे पड़ेगा तब पड़ेगा। ये सबसे हार्ड होता है जब आप खुद से लड़ते हैं। आप क्योंकि खुद से लड़ने के लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सर हम लड़ नहीं पाते, पेड़ से बचाते हैं। वही ना, बहुत हार्ड होता है ना। सब अगर यही तो सब नहीं कर पाते तो हाँ, तो उससे अलार्म मोबाइल है, दूसरा दीदी के पास, तीसरा मम्मी के पास, चौथा पापा के पास, कोई तो कोई उठा ही देगा। स्मार्ट। लेकिन आप जब अकेले रहिएगा तब, जैसे हम रहते हैं अकेले तो भोजपुरी सर आपको तुरंत नींद खुल जाएगा, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। हाँ सुनते तो नहीं है, बस है नाचते हैं उसको थोड़ा बहुत। वो गाना नाची लगी है, ये है भोजपुरी वाला। सुनते पता नहीं सर में क्या हो जाता है। हाँ तो नाच सब करेगा। पवन सिंह ही मेरा मतलब जो भी हम बचपन से उसको बहुत पसंद करते हैं। मत कीजिए आप, पवन सिंह का तो नहीं अच्छा लगता। इतना अच्छा गाना है, उसका टक्कर में भी कोई नहीं है। बुतरुआ में बच्चा है तब बच्चे के पैर में लगल रहते हैं। तो कहाँ पवन सिंह है और कहाँ रोशन रोही। अभी रोशन रोही को भी बहुत, पवन सिंह को टक्कर देने में समझिए ना कि दूसरा जन्म ले लेना पड़ेगा। वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पवन सिंह अभी गाना उसका वो बजते रहता है, नागिन जैसे जो करता है, तो सुनबे क्यों, तो हर गाना में बजाता है सब। छोड़िए हम, अरे क्या हो गया, हट, अरे पैर हम ऊपर चढ़ा लिए जी, कैसे हो जाता है इसे बताइए तो। छोड़ी बता नहीं अभी का हो जाता है, छोड़ी हम बतिएते का कर लेते, बताइए ना सब बेइज्जती हो जाएंगे हम। यही सब लक्षण से हमको नहीं करता है कि हम मास्टर बने। बेइज्जती हो जाएंगे हम। थोड़ा सा जानते हैं मास्टर जो रहता है ना, अगर मान लीजिए कहीं हम मास्टरी में आ गए और थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ाने लग गए और जहीं सही थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्या होगा ना, हाँ वेट कर रहा है बाबू। अच्छा ठीक है अरे हाँ सीबीएसई बोर्ड के ना, उनके लिए वेट चाहिए। अच्छा ठीक है आइए पहले क्वेश्चन ही करते हैं, फिर कभी देख लिया जाएगा उसको। अनुपात का, थोड़ा सा अनुपात की बात करते हैं, ऐसे जरूरत है नहीं इसका। अनुपात वापस से हम आपको पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में समझाते हैं। भाग समझते हैं ना जी, भाग को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत? इसी भाग को एक और तरीके से लिख सकते हैं जिससे भिन्न कहते हैं, है ना। मतलब आप इसको 8/2 भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो वही चीज़ है। इसी भिन्न को आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रहा तो इसमें दशमलव नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए हम 8 को 3 से भागा कर दो, दशमलव में आता, दशमलव में कहाँ भागे ना लिखाता है, भागा ही करके तो लिखते हैं, तो दशमलव में भी लिखा सकता है, ठीक है। दशमलव में भी, अब इसमें नहीं आएगा तो हम रहने देते हैं, दशमलव में लिखाता है, ठीक है। मन करे तो लिखने का तो देखिए 4.00 डाल देते हैं हो सकता है, ठीक है। नहीं कटे तो ज़बरदस्ती ठूस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको आप अनुपात में बदल सकते हैं। अनुपात में जो आता है, अनुपात में लिखने का ढंग, जैसे ये जो आपका जो भागा है ना 8/2, इनमें से डंडिया को गायब कर दीजिए, बन गया अनुपात, बाकी कुछ नहीं करना, वही चीज़ है। अनुपात में बस एक थोड़ा सा कट कर देते हैं, जहाँ तक तो मतलब कट जहाँ तक कट सकता है उसको काट दीजिए, बाकी बीच में जो भागा में जो बीच में है इसको हटा दीजिए। ये आपका 8:10:2 या 8:2 या फिर 4:1 है। अनुपात जो होता है वो कोई अलग चीज़ नहीं है,
भाग को ही एक रूप लिखने का एक रूप है, ठीक है। भाग को जिस प्रकार से आप लिखते हैं उसी को एक अलग ढंग से लिखते हैं, वही आपका अनुपात है, वो लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हम आप कहिएगा इससे हम काहे करें, नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है, तो वो आगे देखा जाएगा जब चैप्टर वाइज इसका स्टार्ट होगा ना, अंक गणित वाला चैप्टर, तो वो में आएगा तो मैं डिटेल से इसका डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि होता क्या है। तो इस भाग को ही हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, हमारा अनुपात हो जाता है, ठीक है। अब ये जो अनुपात है, थोड़ा सा अनुपात को समझिए, अनुपात क्या है। पता है सर, आज हम लोग कुछ बैठ कर कॉल जाते हैं, इतना हंसी सब देखने लगता हाँ जी, ये हंसते बहुत हैं, मस्त हंसते हैं। लेकिन आप जानते हैं थोड़ा सा बड़ा होइएगा ना तो कपिल शर्मा का शो वगैरह चलता है ना, उसमें जो जाती है कौन सी नाम है उसका, अर्चना जी, अर्चना मैडम, पैसा मिलता है हाँ वहाँ जाके खूब हंसीएगा। करिए तो एक बार हंसिए, तो एक बार हंसिए ना, सर एक बार हंसिए ना। आपको अभी अगर हंस दिए ना तो आप अगला बार कभी गलती कीजिए ना तो हम 2 छड़ी आपका माफ़ कर देंगे। जाइए, ऑफर है आपके लिए, हंस के दिखाइए। अरे इससे मत बोलिए, अभी हंस दिया ना तो आप भाग जाइएगा रूम में, समझे ना। CBSE बोर्ड के, बिहार बोर्ड के हैं। आप सुबह सुबह चाय बिस्कुट खाते हैं, ये खाते हैं चावल दाल रोटी सब्जी, आप इनका सामना कर पाइएगा। ये अपना छोटकी उंगलियाँ जैसे करके जो है ना, इससे अगर मार देंगे ना कहाँ फेंकाइएगा पता नहीं चलिएगा। इनसे बात किया ना, आपसे थोड़े बोले, तो इनका से मारने बोले हैं जी। हम लोग जाते घर तो सर, देखिए छेद कर दिए, देखिए छेद कर दिए। सर मेरे पास होते था, कल हम लोग घर जाते थे तो ये नहीं जा रहा था, देख नहीं पार्ट साइड एक छोटा सा लड़के CBSE बोर्ड में पढ़ता है, इसको डरा रहे थे, डर रहे थे, और पता है सब पूछता है तुम कौन क्लास में थे, बोलते हैं तो दोस्त बन गया होगा जी आपका। आपका कंधा पे हाथ भी रख दिया होगा इससे। सर हम जब उससे पूछे कि तू कौन से क्लास में है, सर वो बोला नर्सरी में। फिर भी बेइज्जती आप ही का हुआ। कोई तो सर से बात बोलता है ना वो कि फिर तुमको पिटवाएंगे तो बोलता ना कर नहीं आएगा। देखिए, देख रहे हैं, एक भिन्न लिखे हैं 4/6, समझिएगा ध्यान से सारे लोग, 4/6 एक भिन्न लिखे हैं। अरे देखिए ना, पहले 4/6 लिखे हैं ना, ये क्या लिखे हैं, 4/6 ये एक भिन्न है, ठीक है। अब इस भिन्न को अगर आपको काटना हो तो काटने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसे पहाड़े का चुनाव करेंगे जिस पहाड़ा में दोनों आ जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं हाँ कि 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। 2 का ही पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 कट जाएगा। यानी कि ये 2 कॉमन है कि नहीं है, 2 और 3 बच रहा है, तो यही 2/3 फिर आपका कट करके आंसर आता है। आता है कि नहीं आता है, आता है, कोई तक दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इस 2/3 को क्या 4/6 बनाया जा सकता है, बना सकता है ना। कैसे बना सकते हैं, अगर हम ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुना करें तो वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है ना। अब समझिए ज़रा सा, अब इस सब को गायब अगर हम कर दें, एक पल के लिए भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए। आपके पास है ये 4 है और ये 6 है, 6 और 4 को जोड़े तो क्या आया, 10। अब हम यही क्वेश्चन को इसमें फॉर्मेट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आपसे सवाल है, आपके पास आंसर सामने है, ये आंसर है, लेकिन आपको फिर भी सोचना है समझने के लिए। क्या करना है, समझिए इस चीज़ को। आपका ये जो इसको काटे तो काटने पे क्या आ गया, 2/3, 2/3 को ही हम 2:3 कह सकते हैं, है ना। 2:3 को ही आप 2/3 लिख सकते हैं। इस लिखावट में कोई फ़र्क पड़ा, बस ये लिखने का ढंग है, बतिया वही है, ठीक है। अब हम आपसे कहते हैं, सवाल कहते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, ठीक है। 2 संख्याओं को जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है और उन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ये दोनों, तो ये संख्याएं प्राप्त कीजिए। अगर हम आपसे सवाल करें, ठीक है, ऐसे संख्या आपके सामने है 6 और 4, है ना, समझे ना। ये क्वेश्चन आप हमको बातिया कटवा के लाए हैं और ये नहीं बताया ना, मुँह खोले ना, मुँह ऊपर करके 2 छेद दिखा के ये डाल के और बड़ा करेंगे छेद वाले। आते हैं आपके पास भी आते हैं। बचपन जानते हैं लोग, बच्चा लोग चौक से लिखता था, पेंसिल जिसको बोलते थे, कोई कोई उसको नकवा में घुसा लेता था। हाँ सही बोले, बताइए, काम में हो जाएगा जी, करना चाहिए। देखिए फिर हम पैर ऊपर कर रहे हैं। देखिए सवाल, अब आपको सोचना ये है ना कि आप 6 और 4 कैसे लेके आ सकते हैं। आप ऐसा क्या कीजिएगा कि 6 और 4 आ जाएगा, तो इसको सोचना है।
आप हमको ही बताइए, हम ही बताते हैं आपको। देखिए अब इसमें क्या करेंगे ना, ये आपका 2:3 दिया हुआ है, 2 अनुपात को आप 2/3 लिख सकते हैं। आंसर जो भी होगा वो आंसर वही होगा ना जो भी भिन्न रहा होगा, मतलब जो आंसर जो हमारा होने वाला है उसका वो पहले से कोई ना कोई भिन्न होगा, और वही भिन्न को काटा गया होगा तो ये आया होगा। समझे बात को? ये जो 2/3 आपका है वो पहले कोई और भिन्न रहा होगा जिसको काटा होगा और काटने पे 2/3 आ गया होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, इस चीज़ को समझिएगा। पहले कोई ना कोई एक भिन्न रहा होगा, जिस भिन्न को काटा होगा और कटने पे 2/3 आ गया होगा। बहुत बारीक सा चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहले कोई ना कोई भिन्न रहा होगा और उसी को काटा होगा तो 2/3 आया होगा। ठीक है, अब ये 2/3 आया है किसी भिन्न को काटने पे, तो हमको बताइए जब काटा होगा तो काटने में हम क्या बोले थे कि एक वो टेबल पकड़िए और उसी टेबल में दोनों आना चाहिए। मतलब कि इन दोनों के साथ में कोई ना कोई एक के टेबल को पकड़ा होगा, है ना। यानी कि संख्या जो भी यहाँ पे रहेगा उन दोनों में कोई ना कोई सेम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ऊपर भी कोई सेम एक संख्या और नीचे भी सेम ही संख्या से गुना करें तो हमारा काम हो जाएगा। अब 2 से करें, 3 से करें, 2 से कर दें, 3 से कर दें, 4 से कर दें, ये हमें नहीं पता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर संख्या होगा जिसको हम ऊपर भी और नीचे भी वही सेम संख्या से गुना कर दें तो हमारा भिन्न मालूम चल जाएगा। ठीक है, मालूम चल जाएगा। क्यों मालूम चल जाएगा? क्योंकि कोई ना कोई एगो टेबल रहा होगा, वही टेबल से ये दोनों कटा होगा। ठीक है ना, उसी भिन्न को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन वो एगो टेबल कौन है, वो एक पहाड़ा कौन है, कौन सा पहाड़ा जिसको हम कुल पकड़े तो 2 बार कर, जिसको 2 बार या 3 बार जितना ही पढ़ेंगे तो ये आज 2 आ जाएगा। वही पहाड़ा को किसी और बार पढ़ेंगे तो कट करके 3 आ जाएगा। वो कौन सा पहाड़ा है, वो पहाड़ा हमें नहीं पता है। उसी पहाड़ा के बदले यहाँ पे हम x मानेंगे। समझ में आ रहा है कि हम किसको x मानेंगे? ठीक है, उस पहाड़ा को के बदले हम क्या मानेंगे, उसको x मानेंगे। हम ये मानेंगे कि भाई हम 2 को x बार में गुना, क्योंकि सेम ही संख्या से गुना करना है, सेम ही संख्या से ना। यानी 2 को हम मान लीजिए कितना सेकंड हमको नहीं पता है, उसको हम x मान लेते हैं कि 2 को x से गुना किया गया होगा दोनों में तो हमारा वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 2x/3x हमारा कहीं ना कहीं हमारा अपना मेन वाला संख्या होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? 2x/3x हमारा मेन संख्या, जो आंसर वाला संख्या वो हमारा होगा। ये आंसर आया नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ऊपर नीचे हम ये कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे कोई ना कोई सेम एक पहाड़ा से कटा है। जैसे 4/6 है तो एक 2 का पहाड़ा पड़े और 2 के पहाड़ा में ही 4 भी काट दिए, 2 के ही पहाड़ा में हम 6 भी काट दिए, तो सेम पहाड़ा से ऊपर नीचे काट दिए। तो यहाँ भी सेम नंबर से गुना किए तो वापस से वो चीज़ आ गया। तो क्या हम सेम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? लेकिन अब वो सेम संख्या कौन है हमें नहीं पता है, तो उसी को वही तो हमें प्राप्त करना है। तो उसके बदले में हम उसको x मान लेंगे और उसको x से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या बात आया समझ में? तो हमारा संख्या 2x और 3x हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि संख्या, हाँ वह संख्या या संख्याएँ 4x और 5x है। तो अब अगर आपको इतना समझ में आया अंदर की बात तो बढ़िया, ना समझ में आया तो रट लीजिए। अनुपात में जब भी रहेगा तो उसको x में लिखा जाएगा। आपकी मन करे आप बाई रखिए, लेकिन सेम रहेगा। 4:5 लिखा हुआ है तो उसको संख्या मानिएगा तो 4x + 5। 6:6 लिखा हुआ है, 6:7 लिखा हुआ है तो 6x प्लस या 6x और 7x हो जाएगा। बस इतना। और अंदर की बात ये है कि सेम संख्या से उसको काटा गया होगा, वही सेम संख्या के बदले x को पकड़े होगा, आ गया चीज़। ठीक है, अब आपका 4x और 5x आ गया। अब बात तो क्लियर है। फिर तो यही दोनों को जोड़े पर तो 18 81 आया है। अब समीकरण बना देंगे बस। तो प्रश्न से लिखिए, हाँ प्रश्न से या प्रश्नानुसार से जो भी है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा 4x 5x बराबर 81। अब इसको हल करिए, 4×1 5, 9 × 9 9 81। ठीक है, 9 आ गया। अतः वह संख्या, हाँ ठीक है, अतः वह संख्या एगो माने थे 4x तो 4 × 9 बराबर 9 चौके 36। एगो माने थे 5x तो 5 × 9 9 × 45। क्वेश्चन न बनाइए, कान खोद रहे हैं, गजब आदमी है। ठीक है ना, किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है।
ये x का मान आ गया, संख्या माने से 4x और 5x। ये जो 9 आया ना वो हमको मालूम चल गया कि जो पहाड़वा था ना वो 9 से काटा गया होगा। जैसे 36/45 आया ना तो 9 का पहाड़ा 4 और पड़े तो 9 चौके 36, 9 का पहाड़ा 5 पड़ेगा 9 5 45। तो जो राज की बात था ना कि वो भाई x वो मेनका संख्या कौन है जिसको काटेंगे तो आ जाएगा, वो वही प्राप्त हुआ 9। एक्सक्यूज मी सर, बुक दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कॉपी नहीं है आपके पास? लिखिए, पेन नहीं है क्या? सर 6 नंबर आप 16 नंबर बताने की बोले थे। हाँ बताएंगे भी, इसको जल्दी से नोट करिए फिर 16 नंबर भी कर देते हैं। आप लिखे जी, वो कौची बतिया रहे हैं, आप लिख लीजिए। बार बार बोल रहे हैं ना कि मार के माथा फाड़ देगा। सर इसको बोल रहा है, आप तो इसको से बोल नहीं बोल रही है, मेरे बारे में बोल रहा है। देखिए अब जो है ना ओवरलोड हो रहा है धीरे धीरे। सर इसको बोलिए। जनरेटर गर्म हो गया है सर। हाँ ओवरलोड हो जाएगा ना तक जिनका गलती है नहीं है सब पिटा दीजिएगा। सब मैंने आप लोग को नहीं पीटेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग तो अच्छा है। लड़की लोग को हम बहुत कम मारते हैं। हाँ जी, सूत्रधार तो आप ही हैं। लड़की बनना है, 2 छड़ी लगी लड़की बन जाना है, गजब आदमी है ना। क्या आदमी है जी बताइए, तो इज्जत डुबा रहे हैं। वो ठीक है, वो सही जगह है। पूंजी बाजी देखिए क्या हुआ, गाल उखाड़ के भाग रहा है क्या? एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच का दूरी 1.5/2। अरे सब तो इजी सवाल है जी, खाली पूर्णांक में बोले तो आप घबरा रहे हैं। ठीक है तो हम दिखाते हैं काट के। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच का दूरी, ठीक है, मान लीजिए वो स्कूल है और ये घर है, इसके बीच का जो दूरी है वो 1.5/12 है। तो 12 का 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17/12 किलोमीटर है। ठीक है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है। प्रत्येक दिन कितना दूरी तय करता है? 2 बार। एक बार जाए लग घड़ी, एक बार, अरे सुनिए ना, पहले लिखे लगता है फिर नोटंकी करते हैं। सुनिए पहले, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, ये प्रत्येक दिन 2 बार दूरी तय करता है। तो 2 बार दूरी तय करता है तो 2 बार गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो आपका जो 2 बार दूरी तय करेगा तो 17/6 किलोमीटर वो हर दिन तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 17/6 किलोमीटर वो दूरी हर दिन तय कर रहा है। कौन? जो भी स्टूडेंट होगा, विद्यार्थी होगा। अब कह रहा है ना 5 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। एक दिन में ये कुल दूरी तय कर रहा है 17/6 किलोमीटर, तो 5 दिन में कितना तय करेगा? 17/6 × 5, 17 × 5 = 85, कटेगा नहीं, 85/6। अब इसको भागा कर दीजिए, ठीक है, भागा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, 85, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1 आएगा। फिर उसके बाद अब ये आंसर आपका पूर्णांक में 14.1/6 किलोमीटर आंसर। सर वहाँ पर कैसे काटे तो 6 मिनट? ये 12 है, प्रत्येक दिन वो 2 बार दूरी तय करता है। यही जब बता रहे थे तब बतियाए लगे थे। एक दिन दूरी 17/12 करता है कि नहीं करता है? जब एक बार जाता है तो 17/12 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो गया। तो प्रत्येक दिन 2 बार दूरी तय करता है, नहीं एक बार जाता है और एक बार आता है, तो दूरिया को डबल कर देंगे। तो दूरी जो आपका, देखिए हम यहाँ साफ साफ देखिएगा, 1.5/12 किलोमीटर दूरी वो उसके स्कूल और घर के बीच का है। इसको हम आप इम्प्रोवर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12 का 12, 17/12 आ जाएगा। यानी एक बार जाता है ना तो 17/12 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अभी हर दिन दो बार जाता है तो डबल कर देंगे डिस्टेंस को, ठीक है। डबल करिएगा तो आप 34 कर सकते हैं, बट काहे लगी करेंगे, जब कट रहा है तो काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अच्छा हो जाता है। तो 2 × 6 = 12, तो आपका हो जाएगा 17/6 किलोमीटर। ये एक दिन में 17/6 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो एक दिन में 17/6 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 से गुना कर दीजिए, वही किया हमारे यहाँ, ठीक है। 14.1/6 सर वहाँ पर कहाँ पे, कौन सा? ये 2 कैसे, ये 2 कैसे आया? कह रहा है ना कि प्रत्येक दिन दूरी 2 बार तय करता है। मान लीजिए आप वहाँ से, हम इधर सुनिए पहले, आप वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो वहाँ से यहाँ तक आप चल के आइएगा तो आप कितना दूरी तय करिएगा? 1 किलोमीटर। और वापस जाइएगा तो 1 किलोमीटर और तय करिएगा, तो 2 किलोमीटर हुआ। तो हम आपसे इसी चीज़ को शब्दों में लिख दिया गया कि आप 2 बार दूरी तय करते हैं। तो 1 किलोमीटर एक बार आना, 1 किलोमीटर जाना, 2 बार तय करता है, तो 2 बार हो गया, तो कितना हो गया? दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी 1 किलोमीटर को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2x नहीं आ जाएगा। आप या तो 2 बार जोड़ दीजिए या तो 2 से गुना कर दीजिए। हम अगर कहें कि भाई 3 बार दूरी तय कर देता, 3 से गुना कर देते,
यहाँ पे 2 बार दूरी तय करा था, 2 से गुना किए तो आ गया आपका 17/6। अब 5 से भी करेंगे, लेकिन पहले एक दिन का दूरी तो पता चल जाए पूरा का पूरा। 2 बार तय करता है ना, ठीक है। अब 5 से किए भी ना तो उसके बाद आप 2 से गुना और करिए एक बार, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लीजिए पकड़ा दीजिए उनको जरा सा। सर एआई का फुल फॉर्म सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना? हम्म, पता है, सर ये हमसे हमको तब से पता पढ़ रहे हैं है, कि सर। एआर इनसाइड हमको पता है सर, पर नहीं जानता। AI हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? उसी एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में क्या कहेंगे? बुद्धिमत्ता है सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हाँ, बुद्धिमत्ता नहीं, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सर इसे क्यों पूछते हैं आप हिंदी सवाल? आप लोग से पूछे थे, क्या बोले? दो नहीं आ रहा है। 18 है, 39 है, 27 है, ठीक है। इन्हें देखो, इन्हें देखो। अब इसको काटना है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा कि बताइए कौन ऐसा पहाड़ा से ही कट जाएगा। या तो 39 27 काट दीजिए, 18 27 काट दीजिए, जो आपको दिखे। तो आपको एक पहाड़ा ढूंढना पड़ेगा कि वो पहाड़ा कौन है जिस पहाड़ा से में दोनों आ जाए। आप कहिएगा वो पहाड़ा कैसे ढूंढेंगे हम? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप पढ़ के देखिए, पहले 2 का पढ़ के देखिए, फिर 3 का पढ़ के देखिए, फिर 4 का पढ़ के देखिए, 5 का पढ़ के देखिए, 6 का पढ़ के देखिए, धरा जाएगा चोर। पहला तरीका। आपको ना समझ में आए तो जिसको आपको देखना है ना कि ये दोनों कौन पहाड़ा से कटेगा, दोनों का HCF निकाल दीजिए एक बार में हो। 3 से कट जाएगा, 3 के अलावा भी एक औरों से कटेगा, ठीक है। अगर आपको इसको एक बार में समझिए एकदम सीधा सिक्सर भिड़ा के थाई से मारना है तो ये दोनों का क्या कीजिए, LCM निकाल दीजिए, क्या HCF निकाल दीजिए। तो 18 और 27 का मान लीजिए HCF निकालते हैं तो 18 एकम 18 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। घटाइएगा तो फिर यही नीचे आ जाता है, 9 दूनी 18, खत्म हो गया। आ गया कितना, 9। यानी 9 के पहाड़ा में दोनों धाई से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पहाड़ा से कटेगा, दोनों का सीधा HCF निकाल दीजिए। छोटका में भी हेल्प करेगा। जब कभी बड़का नंबर मिल जाएगा इतना वो नहीं पता चलता है कि कौची से काटे, तो उसमें एकदम सीधा HCF निकालिए, एक बार में कटेगा कि कितना से काटना, ठीक है। अभी औरों कटेगा तो 3 और 39, तो यही कट बचा है। तो इसका पहाड़ा इसको दोनों को भागा कर दीजिए, तो 13 के पहाड़ा में 13 तिया 39 कट जाता है। अब जो बच गया 13 ने 26 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमको बताइए ना, हमने कौची बोल दी था, हम जानते ध्यान में नहीं रहता, हम कुछ बोल देते हैं। क्या बोल रहे थे? इधर देखिए, नौटंकी मत कीजिए, खास अगर लड़का है तो एकदम नहीं पिटाएं एकदम। बोले ये बात। नहीं पहले ही बोले हैं, ऐसा थोड़ी है सर एक बार हमारे साथ तब तक भाई, मर्द बनना है, इससे क्या चीज़ हम बता रहे। देखिए अभी आप लोग छोटा है, बड़ा होइएगा ना तो कई बार झगड़ा हो जाएगा, बात ही बात में, समझे। तो झगड़ा होगा तो अगर आपसे बरियार रहेगा तब पिटाइएगा, आप उससे बरिएगा तो आप पीटिएगा, यही चीज़ होता है। तो पीटता है तो पिटाता है आदमी। तो जब पीटना हो या पिटाना हो तो लड़ वही सकता है जिसके पास मार खाने का क्षमता हो, ठीक है। अब आदमी को छड़ी में अरे मारेंगे छड़ी तो अब मर तो नहीं जाएगा आदमी, ऐसा तो है कि नहीं, कुछ हो जाएगा, दर्द होगा खाली, कुछ सहन करने का क्षमता लाइए। उससे क्या होगा ना कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हैं। ये जो हम पीटते हैं, इस पिटाने से खाली नहीं कि आपको पनिशमेंट है, इससे भी आप ही का प्रॉफिट है, ये रियलिटी है, इससे भी लाभ आप ही का है। सोचिए जो लड़का खूब पिटाता है ना, स्कूल में आप देखिएगा, जो लड़का खूब पिटाता है वो दबंगाई भी खूब रहेगा, आगे रहेगा, अव्वल रहेगा। और मार लड़ाई झगड़ा जब भी होगा ना तो वो एकदम अच्छा से लड़के चलाएगा, क्योंकि उसको मार खाने का हैबिट है ना, वो दर्द को सहना जानता है। लतखोर वही जीवन में ज़्यादा तरक्की भी करता है। आजकल देखिए जो पढ़ने वाला होता है ना, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो पढ़ने में अच्छा होता है 8 9 10 तक बढ़िया से पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है ना? सर फर्स्ट क्लास। हाँ, सर जो कहेंगे सर बात मानना है। सर इज वेरी लेबोरियस, इसलिए जो भी होमवर्क वगैरह देते हैं आप सब ठीक है सर? हाँ बढ़िया है। अच्छा ये कुछ कर रहे हैं सर, ये तार लगाए हुए हैं सर? वीडियो चल बन रहा है, लाइव हो रहा है? लाइव नहीं, मतलब ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा, अच्छा, और जो नहीं आया वो देख लेगा लोग, मेरा समय बच जाएगा इससे, जो हम बताएंगे। यूट्यूब पर जाएगा तो सब्सक्राइबर सब आपका बढ़ेगा। हाँ लेकिन सब्सक्राइब दे देंगे, बता दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा देंगे, सबसे लाइक बनेगा, माल कमाइएगा, पूरा 2-4 रुपया करना होगा। आखिर इसलिए है
डालिएगा ना सर यूट्यूब पर। फेमस नहीं हाँ फेमस आप बोलती है फेमस नहीं होना है। फेमस होने के लिए आदमी इतना परेशान है, तुम पर फेमस नहीं होना है। खुद बोले हैं। सर ना बोले हैं, तुम कहाँ बोल रही हो? तो ठीक है सर, अस्टेन आप ही लेकर आए सर। हाँ हो गया, लगभग 4-5 महीना हो गया। नहीं वो ठीक है। तब वीडियो यूट्यूब पर आया हुआ है। हाँ पहले बार आया हुआ होगा। कौची के नाम से है? उस पर सर्च कीजिएगा रवि ओरा तो आ जाएगा। रवि ओरा। हाँ तो नाम आपका रवि है ना? हाँ ओरा लगाए हैं। हाँ वैसे ही थोड़ा सा मतलब जैसे रवि नाम से बहुत सारा चैनल बना हुआ था, तो थोड़ा सा कि सर्च में तुरंत आ रवि जाए। लगा दीजिए, ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट। ठीक है सर, सब्सक्राइब हम करेंगे। थैंक यू। एक हंसते खाए जी। चलिए ठीक है देखिए। चलिए ऐसी बात करते हैं। हाँ बढ़िया है, दिल के अच्छा है। देखिए बात करते हैं। बहुत इंग्लिश में बोलते हैं सर। इंग्लिश के टीचर हैं, ये आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, इनको हल्के मत लीजिएगा। सर इसको पढ़ा दीजिए इंग्लिश सर। पढ़ेंगे आप लोग 9th 9 में जाइएगा तो इंग्लिश यही पढ़ाएंगे। 9th 10th में रहिएगा तो इंग्लिश यही पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ाते हैं लोग। हम जहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं ना, वहाँ के कुछ लड़के हैं जो इनके स्टूडेंट हैं। पंकज सर नाम है इनका। हाँ। हम नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन बाकी लोग बताते हैं। तो इंग्लिश हम 12th क्लास में पढ़े थे सुदीप सर से। हम जब 12th पास किए थे तो मेरे दुइये को पहला सबसे ज़्यादा नंबर आया था मैथ में, उसके बाद ज़्यादा नंबर आया था इंग्लिश में, उसके बाद आया था हिंदी में, फिर आया केमिस्ट्री में, और उसके लास्ट में सबसे कम फिजिक्स में। और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री। आता है सर, उसने बोला केमिस्ट्री से मैं क्या साइंस। क्या कोची बोल रहे थे हम? साइंस लिया था ना? हाँ हम कुछ बोल रहे थे क्या अभी इससे पहले? हाँ सर, मर्द बनना है। अच्छा हाँ, मर्द का भाषणबाजी चल रहा था ना। भाषण दे दीजिए। तो सर आप बता रहे थे कि ये तुम्हारे मार लिए खाते खास रहना करता है। है। सर आप यहाँ पे थे कि जो बच्चा नहीं खुद मारता का है सिर्फ। हाँ अब सही है, मार खाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना कि आप में निडरता आएगा। रोज आना था। तब अब निडरता नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत है लड़कों के लिए, खास तौर पे। ये सब लड़की लोग का काम है, कॉकरोच देख के डर जाना है, छिपकली देख के डर जाना है। सुने, अब थोड़ा सा अपने आप में पैदा करना है, निडरता पैदा बनाना है। सर लीडर मतलब डरपोक होता है। नहीं डरपोक का उल्टा हो गया। क्या? ठीक है, निडरता थोड़ा सा लाना है तभी बनिएगा। ना तो जानते हैं कल को की शादी ब्याह हो गया तो बच्चा के सामने ऐसे करिएगा तो कहेगा पापा कैसन है हमें। ऐसे बेइज्जती कर देगा सब। सर बहुत दूर में अपने लिए चले गए। जाना ही पड़ता है। अरे आप लोग का शादी में कितना दिन बचा हुआ है? मुश्किल से तो समझिए कि 10 से 12 साल। 10 से 12 साल में बहुत फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 2020 में कोरोना आया था ना, आज 26 चल रहा है। 5 साल निकलते समय लगा, बहुत पता चला है, बहुत ज़्यादा नहीं मालूम चला। आप लोग का 5 साल कब गुजरेगा, कब 10 साल में जाएगा, कब आपके घर में बाराती आ जाएगा। तो आप बोलते हैं ना, उसके बीच में कुछ लोग बोलते रहता है। कौची बोल रहे थे अभी बताइए जल्दी से। कुछ अगर पिटाई लग रहा तो हम फिर कूट देंगे। सर जब पूछे थे समझ लगा बोलने लगा। सर कहीं आता बोल रहा हूँ। अजी गाली दिए हैं, गाली दिए हैं। कुछ भी बोल रहा है कि हम अपने मन में सबको गाली देते हैं। हाँ जी गाली देते हैं। देते होगा आप गाली देते हैं हमको मन में? सर हम नहीं। सोचो मत कीजिएगा, मतलब मन में घुस के मारेंगे हम। ठीक है, मन हम तो मारबे करेंगे, बाहरों मारेंगे। सर आप सुने हैं सर मेरे मुंह से? सुना मन का बात कौन देखा है? अब बोलते रहते हैं जो चुपचाप भुनर बोलते रहते हैं तो कौन समझेगा आदमी? सुनाया जाता है। सुना जाता है ना। अब ये कुछ बोल दे, अच्छो बात ये बोले हमको बता दीजिएगा बस, खाली हम पीट देंगे वही समझ के। ठीक है। अच्छा बात ही बोले तो हमको बता दीजिएगा खाली कि कुछ बोले हैं। बोला सर अभी कुछ। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए, क्वेश्चन है? सर 7वां नंबर। ये आप ही का दिया हुआ है? सर हम अच्छा लोग को तो 16 नंबर लगा तो 6 अभी देखे ना जी, 5 भी हुआ, 6 भी हुआ, ऐसे लगातार पूछिएगा, थोड़ा प्रयास भी करिए खुद से। चलो लास्ट सर ठंडा पानी लाने जाए। ठंडा पानी। जाइए। देखिए सवाल आपका क्या था? अमृता जो है वो इतना मीटर कपड़ा खरीदती है, यानी 20.3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है। ठीक है, कपड़े का जो मूल्य है ना वो 1 मीटर का 72 रुपये, यानी कि 1 मीटर कपड़ा खरीदेगी तो 72 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, पर्दा बनाने के लिए जो है ना 5.2/9 मीटर कपड़ा काट लिया, उसको पर्दा बनाना था। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना इतना कपड़ा क्या कि इसमें से वो काट ली तो मतलब घटा देंगे तो काम हो जाएगा। सवाल आपका ये है, पर्दा बनाने में कितना खर्च आएगा? उतना खर्च आएगा जितना मीटर का कपड़ा होगा, उतना खर्च आएगा जितना मीटर का कपड़ा होगा। नहीं समझ में आया बात? फिर से सुनिए। अमृता इतना मीटर कपड़ा खरीदती है। ठीक है, उनमें से इतना मीटर कपड़ा काट लेती है पर्दा बनाने के लिए। ठीक है, तो काट लेती है तो कपड़ा काट के हटाएगी ना। 1 मीटर का मूल्य 72 रुपये है, तो इतना मीटर कपड़ा निकाली है तो उसका जो दाम होगा उतना ही ना होगा जितना कपड़ा का दाम होगा।
ठीक है, उतने खर्च आएगा, वही बात है। तो अब देखिए और क्या कहा गया है, अमृता के पास कितनी मूल्य का कपड़ा बच गया। अब अमृता के पास कितने मूल्य का कपड़ा बच गया, पर्दा लाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो देखिए इसी को हम क्या किए, बदल दिए, ठीक है, विषम भिन्न में। तो आपका 47/9 और 83/4 मीटर आ गया। इतना मीटर वो इस्तेमाल कर लेते हैं किस चीज़ में, इतना मीटर क्या में इस्तेमाल करती है, पर्दा बनाने के लिए। तो पर्दा बनाने में लगा खर्च बराबर 47/9 × 72। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1 मीटर का दाम अगर 72 है तो 47/9 का दाम गुने 72 हो जाएगा, इतना गुने 72 हो जाएगा। बताइए, अगर 1 मीटर का दाम 72 रुपया है तो 47/9 मीटर का दाम 47/9 गुने 72 हो जाएगा ना। 1 मीटर का दाम 5 रुपये, तो 10 मीटर का दाम कितना होगा, 5 गुने 10 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा ना। वही चीज़ यहाँ खाली भिन्न में लिखा हुआ है, बतिया तो वही है ना। 9 8 72, अब इसको गुना करिए, 8 7 56 का 6, 5 बचेगा, 8 चौके 32, 33 34 35 36 37, 337 रुपये। ये एक आंसर हो गया, ठीक है, ये एक आंसर हो गया। अब सवाल ये है ना कि अब अमृता के पास कितने रुपए का कपड़ा बच गया। अब अमृता के पास कितने रुपए का कपड़ा बच गया, तो इतना कपड़ा ये निकाल दी, तो इसको पहले माइनस कर देंगे और जो माइनस होकर के आएगा उसमें आंसर कर देंगे, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसको भी 72 से गुणा कर दिया, जिससे मालूम चलेगा कि कुल पैसा कितना खर्च हुआ होगा कपड़ा खरीदने में। आइए, कुल कितना पैसा खर्च हुआ होगा कपड़ा खरीदने में, अगर आप इसमें 72 से गुणा कर दीजिएगा तब, ठीक है, और फिर ओकरा में से 360 घटा दीजिएगा तो पैसा नहीं मालूम चल जाएगा, ठीक है। अमृता के पास बचे कपड़े का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 883/4 गुने 72 माइनस 376। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें हम 72 से गुणा कर देते हैं और फिर उसको 76 घटा देंगे, तो 4 पानी भर के आए हैं। पानी भर जाइएगा, सर बुला रहे थे। जाइए। 18 चौके 72 हो जाता है, ठीक है, इधर देखिए 18 चौके 72, अब इसको गुना करिए। आइए जल्दी आइए, थोड़ा इतना लेट मत कीजिएगा। ठीक है, 1118 रुपये, समझ में आया बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फेंकना अच्छी बात नहीं है, बुक फाक छोड़ दीजिए तेरा। और बताइए कि मुझे बता, आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है, बुकें नहीं है, बुक कहिया लाइएगा, निकालिएगा 8 क्लास से, तब 8 क्लास जाए लगेगा तब लाइएगा। हैं, अंजलि दी का होगा ना, उनसे मांग लीजिए। आइए, मांग चांग के काम कर लेना है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं पड़ता। कहिए कि 2 महीना हम दे देंगे। मेरा ही था। 2 महीना के नाम पे 1 महीना और खींच लीजिएगा, ठीक है, 1 महीना खींचा जाएगा, फिर तब तक में कोई और से ले लीजिएगा। वो किसी को दे दिए हैं, तब फिर किसी और को पकड़िए। क्या हुआ जी, पट्टी हटा दिए, हुआ कौन सी था आप लगे ले थे, कुछ दाग वाग है ही नहीं। ऐसी क्या लगे ले थे जी, ऐसे ही लगे ले थे पट्टी, अरे बाप रे बाप। बोल पहले सब हुआ था, फिर सोचे रहने तो, किसी का चोट लगता है तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको। गजब शौक चढ़ता है आपका भी, बताइए तो। ऐसा भी शौक होता है किसी का, मतलब आपको लगता है कि हमको चोट लगे। नहीं, हमको लगता है कि परमानेंटली ठीक ही रहा है। अबे मूवी बोला जल्दी हाँ यार, हम ही दोनों से बोला किसी बोला हमको क्यों बोला। क्या चीज हुआ, लड़ाई का है की। सर देखिए, नुस्खा बोला ना कि होना नहीं चाहिए, तो बोले ना हमको लगता है सब परमानेंटली हो ही नहीं, तो क्या होता है भगवान करे हो जाए, तो हमको बोला किसको बोला कर
नहीं बोले पहले हमको नहीं बोला, किसी को बोला होगा शायद, तो फिर आप बोला कि हमको बोला है। गलत चीज़ है, बीच में काहे बोलते रहते हैं। बिजू भाई है मेरा फेस दिखेगा तुम्हारा। सभी हेड सर से मार खाया। बीच में थोड़ा बोलते मत रहिएगा, ठीक है। चीज़ें का एक, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, 16 नंबर भी नहीं है। ठीक है। हम बताते सर हैं, हम लोग ट्राई करेंगे, ये बताइए ना। कर सकते हैं, करिए। इतना देर से किए क्या चीज़, तो कब का ख़त्म हो गया। हम पढ़ रहे थे, हमको नहीं आ रहा। तो इतना देर से आप बोले थे, जब हम रीता वाला बता रहे थे ना सर मेरी बात सुनिए, 16 नंबर जब उसका 7 नंबर बता रहे थे ना, तो सर आपको बोले भी थे, तो बोले अच्छा ठीक है, हम जिसका बताने लगे था। लाइए, मेरा इतना देर हो गया, आपका मात्र 2 सवाल होगा, तो कैसे तो होगा। वही तो हम पूछे थे सर आप। लाइए बुक लाइए। देखिए, किसी परिमेय संख्या का जो अंश है वो उसके हर से 3 कम है, ठीक है। किसी परिमेय संख्या का अंश जो है तो किसी परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या जानते हैं कि भिन्न को कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो भी रहेगा उसका जो अंश है उसके हर से 3 कम है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो अंश है वो हर से 3 कम है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए और हर को 20 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। आप क्या करिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। क्या मानिएगा, हम x y नहीं पूछे, क्या मानिएगा, क्या किस चीज़ को मानिएगा, मूल संख्या को मान। बोलिए वो आ गया ना ये, हाँ। हाँ, इसको इधर के बजाय इधर, हाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इन्हें सोने से कीजिए, उन्हें सोने से क्या कीजिए, 2 को आप 5 से कीजिए, आप 5 को 2 से करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो लिखने का बस ढंग है। बोलिए, तकलीफ नहीं है। बनाने के बाद यहाँ तक बताइए ना, बनाने के बाद मुझे पता चलेगा। यहाँ तक मैं बात कर रहा है ना, तकलीफ है कोई, पक्का डाउट में लग रहा है भाई। किनको किनको क्लियर नहीं है, डाउट है आपका, समझ में आ गया आपको जी। जैसे बोल दिया ना तो हम यहाँ बुला के मिटा देंगे और कहेंगे लिखे लगी, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस रख के बोलिएगा। आपको आ गया, आया। लिखे के नाम पे डाउट पे आ गया कि कहीं हमको बुलाना नहीं है। समझ में आ गया। इसको क्लियर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इस चीज़ में आपको परेशानी होगा, इतना तुम तय समझिए, ठीक है। इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है, अभ्यास, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस ये चीज़ आपको क्लियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस अब आपका पे डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए बनाए, तो घर पे जाके कौन मिर्च जलाया जी, छोड़िए। इसी सवाल को आपको दोबारा से खुद से बनाना चाहिए और देखिए कि हमसे बनता है कि नहीं। बन गया तो बढ़िया, आपको आ गया, नहीं बना मतलब आपको नहीं आया, तो एक हिंट लेकर के वापस से बनाइए, ठीक है। ऐसे ही कर करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को जब आप बनाते जाइएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। शुरू में ये सबको परेशान करता है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको ये दिक्कत खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे ना, तो हमको इसको देख के रोवाई छूटता था कि कौची बनेगा। लगता था कि कोई समीकरण बता दे कि समीकरण कौन सी होगा इसका, ये क्वेश्चन लिख के दिखा दे, बाकी तो हीरो है ही है। हम एक्स का मान निकाल लेते थे, हम समीकरण सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इससे समीकरण बनाने में समस्या था हमको बहुत ज़्यादा हमसे बनता नहीं था। जब हम 8th क्लास में थे तो ठीक है, नहीं बनता था, ठीक है। फिर हम किए क्या, कुछ नहीं। तो आप क्या बनाने आ गया? हाँ, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ ना करें। सर हम खेलेंगे। तो फिर खेलना हुआ ना, हम बोले कुछ नहीं करना, सांस भी नहीं लेना है। सर ये तो नहीं आएगा, हम भी नहीं आ पाएंगे यहाँ। बस वही तो बात है। खैर जो भी हो, देखिए इसको दूर करने का फिर तरीका बड़ा सिंपल है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका कोई इलाज नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सवाल को समझिए, एक एक लाइन को तोड़ करके समझिए ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके समीकरणों को बनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है गलत बने, फिर बनाइए, फिर गलत बनेगा, फिर आपको आइडिया लगेगा अच्छा इस लाइन के लिए ऐसे करना है, आपके दिमाग में फिर आइडिया लगने लग जाएगा। बस कुछ नहीं, मुश्किल से आप 20 सवाल भी बना देंगे ना बढ़िया से, आपका इसमें से तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगा, समझे। इसका जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अरे उम्र का रहेगा, संख्या का उलट पुलट रहेगा, बस और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं रहता है, ठीक है। हालांकि इसमें हार्ड भी आता है, इजी भी आता है, बट बन जाएगा, करिएगा तो हो ही जाएगा। ना करने वालों के लिए दिक्कत है, करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपको अगर मान लीजिए अगर आज दिक्कत लग रहा है, ऐसे करोड़ों बच्चे होंगे आप ही के क्लास में जिसको ये आसान लगता होगा, तो क्या वो कोई दूसरे ग्रह का व्यक्ति है? क्या वो कोई दूसरा बुक पढ़ता होगा? नहीं। हाँ, बुक का हो सकता है कि बुक का कंपनी अलग हो, प्रकाशन अलग हो, चाहे CBSE बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। भाषा अलग हो सकता है, कोई इंग्लिश में पढ़ता हो, कोई हिंदी में पढ़ता हो, पढ़ेगा यही चीज़, और वो समझ रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं। भगवान हर व्यक्ति को दिमाग का कैपेबिलिटी सेम दे करके ही भेजते हैं, ठीक है। अलग अलग क्यों हो जाता है? उसके खान पान पे। माइंड को जो पोषण चाहिए, अगर वो व्यक्ति पोषण नहीं देता है तो उसका ब्रेन थोड़ा कम काम करता है। ब्रेन को अच्छा चलाने के लिए जो इंसान को एक्सरसाइज करना चाहिए वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो कम काम करता है, ठीक है। आपका दिमाग है कि आप जितना इसको नचाइए मैथ्स वगैरह में जितना हो सकता है वही करने पे दिमाग और बढ़ता है। आप वो नहीं करेंगे, मैथ्स से भागल चलिएगा तो आपका दिमाग जो है एकदम अलग लेवल का बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। मैथ्स वाला का दिमाग और एक होता है जो SST वगैरह पढ़ने वाला का दिमाग, इन दोनों के दिमाग में बहुत फ़र्क होता है, दोनों का दिमाग बहुत फ़र्क होगा। एक हम आप लोग जब बड़ा होइएगा ना तो एक स्किल होता है डिसीजन मेकिंग, सही समय पे सही निर्णय कैसे लें। आप लोगों को कई बार ऐसा अफसोस होगा कि काश हम ये चीज़ कर ले होते, काश हम ये कर लेते, ये बेकार हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही निर्णय लेने नहीं आएगा तो आप जीवन में परेशान रहिएगा, टेंशने रहे बनल रह के भाई ये बेकार कर दिए, ये नहीं करना चाहिए था। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल, और ये अच्छा खासा बुढ़वन को नहीं आता है। सही बता रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं आता है। जिसको आता है वो अपने जीवन में कभी गलती नहीं करता है, गलती वो भी करेगा बट गलतियों का लेवल बहुत कम रहता है, बहुत कम गलती करेगा। मैंने 10 में से 2 ये गलती करेगा वो, लेकिन जिसके पास ये स्किल नहीं रहेगा वो 10 में से 8 गलती करेगा। और जब व्यक्ति 10 में से 8 गलती कर रहा है तो उसको सोचिए कितना तड़पना पड़ेगा, कितना रोएगा, ठीक है ना। तो वो जो स्किल है ना वो उसका जल्दी डेवलप होता है जिसका ब्रेन मैथमेटिकल होता है, जो मैथ्स बहुत ज़्यादा बनाता है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा बनाता है, ठीक है। इतिहास भूगोल वाला जो व्यक्ति है ना उसका भी अच्छा है, वो भी नॉलेजेबल है, उसका भी कोई बात नहीं कर सकता है, बट उसका ब्रेन उतना फास्ट नहीं दौड़ सकता है जितना ये चला दौड़ा देगा। तो वो तो फिर प्रो लेवल का व्यक्ति है, वो समझिए कि महारथी है। ऐसे होते हैं जो IAS का तैयारी करता है, उसे मैथ्स भी पढ़ना है और GK GS का पूरा पार्ट ही पढ़ना है, इसलिए तो IAS वगैरह ऑफिसर का बातें अलग होता है। उसका बराबरी कोई जॉब का व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर विषय में वो मास्टर है, हर विषय का उसको नॉलेज है, ठीक है। उसमें करने के लिए आपको मैथ भी पता होना चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी वगैरह भी चाहिए, ये समझे ना। उसके साथ में आपका GK GS का जितना पार्ट है, साइंस SST ज्योग्राफी वगैरह सब सारा ही चाहिए, तब जाके वो पास करेगा व्यक्ति। उतना टंकी करके आएगा, उसके बाद वो भी पढ़ के उतना पास कीजिएगा ना। 3 गो एग्ज़ाम, पहले एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स वाला, PT का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स में टिक मारना होता है एग्ज़ाम वगैरह करने का। वो जब हो जाएगा फिर आपका मेंस लिखना होता है। मेंस एग्ज़ाम में फिर समझिए कि आपको लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, और वो कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। हाँ, अब उसमें अगर आप पास किए फिर भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर भी आपको सामने खड़ा करके बुलाएगा, और आपके अंदर के जो आपका जो बिहेवियर है ना, आप रियल में कैसे इंसान है। मान लीजिए कोई इंसान रट उठ के ही पास कर लेता है, लेकिन उस रट्टाबाज इंसान काम नहीं कर पाएगा फील्ड में, तो उसके लिए आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है। आपसे ऐसा सवाल करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपके अंदर की राज की बात निकालवाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल देखेगा, आपसे सवाल करेगा कि अगर आपकी मम्मी बीमार हैं और बाहर आपको दोस्त यहाँ जाने के लिए बोला तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल करेगा। ऐसा सवाल में आपको फंसाएगा ना, आप फंस जाइएगा। उस समय अगर आपका ये डिसीजन मेकिंग का स्किल नहीं काम करेगा ना तो आप लूज़ कर जाइएगा, समझे। बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू तक जाके छटता है, वहाँ पर ज़्यादा दर्द होता है। तो उस लेवल पे ब्रेन को ट्रेन करना, अपना ब्रेन को एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पढ़ाई पढ़िए, काम हो जाएगा आपका। अपना पढ़ाई पढ़िए ना, वही पढ़ाई में आपका सब कुछ है, ठीक है, सारा कुछ आपका हो जाएगा। खैर, तो अब ये जैसे सवाल आया तो इस सवाल में हम कैसे सोचें। सवाल को बस पढ़िए, एक बार में ना समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, क्योंकि इसी से तो आपको इक्वेशन बनाना है। सवाल समझ गए, समीकरण आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या लिखा गया है वो देखिए। किसी परिमेय संख्या, इतना से समझ जाइए कि भाई परिमेय संख्या कोई ना कोई भिन्न बनेगा, पहली बात क्लियर हो गया। अंश और उसके हर से 3 कम है, अंश और हर का जिक्र है, यही आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तो तुरंत मालूम चल जाएगा कि हमको अगर हर मानेंगे तो अंश पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है क्या, अंश जो है वो हर से 3 कम है,
तो अगर हम हर को x मान ले तो अंश हमारा x माइनस 3 हो जाएगा, आपको यही मालूम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, उसका तो नौटंकी है। यदि अंश को 3 गुना कर दे तो 3 गुना कर दिए, हम क्या ही किए, हर को x मान लिए, तो हर को x मानेंगे तो अंश हमारा x माइनस 3 हो जाएगा। परिमेय संख्या का जिक्र था तो परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया हम उसको, अंश को अंश की जगह पे, हर को हर की जगह पे परिमेय संख्या लिखा गया। ठीक है, अब उसमें जो प्रश्न में क्या बोला गया कि अंश को 3 से गुना कर दे, 3 से गुना कर दिए, हर में 20 बढ़ा दिया जाए, 20 बढ़ा दिए हर में, और ये संख्या बन जाता है 1/8, तो बराबर 1/8 कर दिए, बन गया समीकरण। अब इसे सॉल्व करना है, सर समीकरण हम लोग solve कर देंगे। करिए, अभी करिए, आप करवा दीजिए हम, बताइए हम क्या लिखें। सर x हट जाएगा, हट जाएगा, ऐसे थोड़ी कटता है, ऐसे x कट जाएगा जी, गुना में होगा तभी कटेगा, जोड़ घटा में थोड़ी कटेगा। हाँ नहीं काटेगा सर। ब्रैकेट को हटाएंगे हाँ, तो 3 को x से कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 को 3 से -9 बटा x प्लस 20 बराबर 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रज गुणन, 8 × 3x - 9 बराबर 1 × x प्लस 20 होगा ऐसा। आगे देखिए, 8 × 24x, 8 × 9 72, x प्लस 20। ठीक है, x को इधर और ये अचर को उधर कर देंगे, तो 24x - x बराबर 72 प्लस 20। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये घट के आ जाएगा 23x, और इसको कीजिएगा तो 92, 92। क्या 23 के पहाड़ा में 92 आता है? कितने बार में? हाँ, 23 चौके 92, 23 से कम 23 और 23 चौके 92। x का मान आ गया 4, x का मान आ गया 4। आपको निकालना क्या है, परिमेय संख्या, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या मतलब मेन जो संख्या है वो ज्ञात कीजिए, असली वाला भाई परिमेय संख्या, मतलब मूल परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। x आ गया 4, तो हमारा जो मूल संख्या होगा, मूल संख्या बराबर होगा आपका x - 3 बटा x, x - 3 बटा 3, यानी कि 4 - 3 बटा 4, यानी 1/4 आपका मूल परिमेय संख्या, मूल संख्या हो जाएगा 1/4। समझ में आया? एनीबॉडी हैव? प्रश्नानुसार का फिर से समझाइए, तो नीचे वाला समझ में आता है। ठीक है, समझा देते हैं। नाइन बी का 16 नंबर, 9b का 16 नंबर 1/4। ठीक है, ये प्रश्नानुसार के बाद से यहाँ तो समझिएगा होंगे। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन में साफ ही साफ लिखा हुआ है कि अंश में 3 से गुना करने पर और हर में 20 बढ़ा देने पर, बस उसी को हम इसमें कर दिए, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे ही आपको हर एक सवालों के साथ अपना दिमाग ख़राब करना पड़ेगा, प्रत्येक सवालों के साथ आपको अपना दिमाग ऐसे ही ख़राब करना पड़ेगा, फिर जो है आपका ये ख़राब हुआ दिमाग और अच्छा हो जाएगा। क्या सर छुट्टी। हाँ, आइए इधर जरा से, 1 मिनट तो आप आइए इधर जरा से। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबको एक्सप्लेन करिए, सॉल्यूशन को सामने देख के। माना कि हर x है और पढ़ नहीं देना है, खाली लिखल करके समझाना है। अंश को x - 3 कर लेंगे काहे कर लेंगे? सर, क्योंकि हर को x माने हैं ना। क्यों माने हैं x? क्यों? सर क्योंकि वो प्रश्न में लिखा हुआ है। इनका मुँह देख तो हमको लगता है कि नकवास कहीं मार देंगे तो चूक जाएगा हमको। आप एक मुँह सामने खड़ा हुई तो एक बार गौर से देखिए, आप लोग ऐसा फील होता है कि नहीं? मतलब हमको ऐसा फील होता है कि कहीं मार देंगे इससे तो हमारा चूक जाएगा नकवा में। खैर बहुत अच्छा नाक है आपका, ससुराल जाएंगे तो बहुत तारीफ होगा। कहाँ सर, सर एक्सप्लेन करिए, हमको नहीं पता है। तो सर प्रश्नानुसार x - 3 हमको ये तीन, हमको ये बताइए, हर x मान लिए, ठीक है, ये x - 3 क्यों हुआ? सर क्योंकि वहाँ पे था ना कि क्वेश्चन में कि ये हर में शक्ति को। ठीक है, बढ़िया। मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ था कि हर जो है, हर जो है वो अंश जो है वो हर से 3 कम है। ठीक है, ये आप ये समझा दीजिए।
ये समीकरण कैसे बना? तो सर प्रश्न अनुसार सर ये x माइनस 3 हो गया। हाँ। और सर जैसा कि दिया हुआ था तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, क्यों करेंगे? सर, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सर नीचे में सर उसको भी x प्लस 20 से कोई, और सर अगर सबको करेंगे तो 1/8 आएगा, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा, जाइए। किन्हीं के पास कोई सवाल है? नहीं जी नहीं। बात कौन सी बात? अच्छा, भैया से बात करो, ठीक। अच्छा नंबर दे देते हैं आप। बाद में कहा है ऐसा कौची बतियाएंगे जी कि हम बाद में बात करें? बोले हैं बात करेंगे। सर फोटो फोटो? फोटो लड़की वाला। अरे